हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज फ्रॉम करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नीट 2023 के बारे में। क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं एनटीए का जो नोटिस आया था 6 मार्च 2023 को। इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे रीड कर ही पा रहे हैं कि 6 मार्च 2023 को आपका जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो गया था नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो इसकी लास्ट डेट है आपकी 6 अप्रैल 2023 9 PM तक है। और जो आप उसमें पेमेंट जो आपको करनी है फॉर्म फिल करने के बाद, उस जो पेमेंट का लास्ट टाइमिंग जो दे रखा है इन्होंने 6 अप्रैल 2023 अप टू 11:50 PM तक। तो आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपकी करेक्शन विंडो है इससे के रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर। इन्होंने बस इतना लिखा है कि आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ही मिलेगी। जो फॉर्म में पेमेंट करनी है वो जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर में। तो जो फीस रहने वाली जनरल कैटेगरी की वो 1700 रुपीज़ है। हालांकि ये पिछले साल आपकी 1600 रुपीज़ हुआ करती थी, अब इस साल 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है इसके अंदर। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल ध्यान रखिएगा कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है आपको। नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो आप अपना जाके एसडीएम ऑफिस से उसको पहले बनवा सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। जो इसकी फीस है आपकी 1600 रुपये रखी गई है। एस टी, एस सी, पी डब्ल्यू बी डी थर्ड जेंडर के लिए आपकी जो फीस है 1000 है। और जो एनराइज कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं एनराइज कैटेगरी वाले, उन बच्चों के लिए 9500 रुपीज़ की फ़ीस नीट की साइड से रखी गई है। जो आपका सिटी एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट होगा वो भी अभी बाद में ही होगा, अभी इस नोटिफिकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसी से रिगार्डिंग। जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 7 मई 2023 का है, तो आप इस डेट को ध्यान से याद रख लीजिएगा और कहीं लिख भी लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाएं कहीं। जो आपका एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 200 मिनट्स यानी 3 hours 20 minutes की होने वाली है। जो एग्ज़ाम की टाइमिंग आपकी होगी 2 PM से 5:20 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग क्या होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते रहते हैं नीट 2023 के अपडेट्स। तो वो हमें इस बार नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट्स इन्होंने ऑलरेडी हमारे को मेंशन करी है www.nta.ac.in और neat.nta.nic.in। ये जो दो वेबसाइट है, यही दो वेबसाइट हमें फॉलो करनी है। अगर आप नीट का कोई बच्चा है नीट का फॉर्म फिल कर रहा है, अगर उसको कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर उसके रिगार्डिंग उसको कुछ जानना है, तो आप सिर्फ यही दो वेबसाइट्स हैं उनको ही फॉलो कीजिएगा और अदर किसी वेबसाइट पे फॉलो मत कीजिएगा। आपको वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हो सकता है वो करेक्ट हो, लेकिन जो आप उसका ऑफिशियल नोटिस है वो आपको एनटीए या फिर नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार। चलिए आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए, वेबसाइट है जो नीट की neat.nta.nic.in, तो हम नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में एक लिंक प्रोवाइड होगा जो कि नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन को लेकर है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह आपसे परमिशन मांगेगा, हमें ओके कर देना है। यहाँ पे हमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं इस बटन को, इधर से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक करना है। ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है यहाँ पे। फॉर्म फिल करने से पहले हमें अच्छे से यहाँ पे इसको रीड कर लेना है, क्या पेमेंट्स रहने वाली है, किस तरीके से फॉर्म हमारा कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है। जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर स्टेप 2 में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड पासवर्ड्स वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, इसको अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा कि आपका फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए, फ़ोटो का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें रीड करते हुए ही बढ़िएगा आगे फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए हम फिल कर चलते हैं। अब ये हमारे से पर्सनल डिटेल्स हमारी जो मांग रहा है,
पर्सनल डिटेल्स हमें वही देनी है जो हमने 10th क्लास में अपनी मार्कशीट पे जो हमारे दी गई है उसी तरीके से देनी है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर नेम हैं, नेशनलिटी इंडियन। आइडेंटिटी टाइप में आपको जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एडमिट कार्ड बाय द बोर्ड, मतलब जो सीबीएसई ने आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कार्ड तो मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे 17 ईयर्स के ही होंगे, 18 के नहीं। हम पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। तो इस कंडीशन में अगर आपको कोई डाउट इंक्वायरी तो आप यहाँ पे थर्ड लास्ट सबसे ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रैंडमली कुछ भी भर देते हैं। बेसिकली क्या है, हम जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं एक सैम्पल फॉर्म है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें जेन्युइन नहीं है। आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन डालेगा जेन्युइन डालिएगा। ये सिर्फ एक सिखाने के पर्पज से फॉर्म फिल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है हम यहाँ पे आपको एक अपना नंबर डालना है, और ये वो नंबर होगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा नंबर वही डालिएगा जो ऑलवेज एक्टिव रहता हो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर नीट देता है किसी, मतलब आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन देगा मैसेजेस के थ्रू, वो इसी नंबर पे देगा जो अभी आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे एक नंबर ऐसा डालिएगा जो हमेशा एक्टिव रहता हो। यहाँ पे आपको एक अपना ईमेल डालना है, तो ईमेल भी आप अपना जेन्युइन ईमेल डालिएगा। यहाँ पे एक हमसे ऑल्टरनेट नंबर मांग रहा है जो कि ऑप्शनल है, हालांकि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट आप भरिएगा इसको ऑप्शनल को। इन इमरजेंसी केस वो आपसे मांग सकता है। हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड देन पासवर्ड सेव करते हैं। एक पासवर्ड बना लेते हैं, और ये पासवर्ड आप अपना कहीं पे लिख भी लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें पुट करना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप फर्स्ट, मेरी कंडीशन में फर्स्ट स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए रिव्यू पेज हमारे सामने आ चुका है। हम यहाँ पे अपने जो रिव्यू पेज है इसको अच्छे से चेक करेंगे और देखेंगे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। और अगर ये पूरा का पूरा करेक्ट है तो हम इधर टिक करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमने जो डिटेल्स फिल करी है हम कंफर्मेशन लेते हैं उस चीज़ का कि ये सारी चीज़ें डिटेल्स करेक्ट हैं, तो हम आगे जाके सबमिट कर देंगे। मेल आईडी रहेगी एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। अब हम अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप, हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं कंप्लीट इसको। यहाँ पे आपसे ये पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल सबमिट। इन स्टेप्स में आपका जो फॉर्म है वो डिवाइडेड है। जो पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। पर्सनल डिटेल्स देखिए, आपने जो भी डिटेल्स फिल करी थी उसके अकॉर्डिंग इसने कुछ ऊपर की जो डिटेल्स हैं वो ले ली हैं। अब आप बाकी की जो डिटेल्स हैं जो हमें फिल करनी है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है 12th कहाँ से पास करी, फिर डाल देते हैं हमारी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। जो बच्चा डब्ल्यू डी कैंडिडेट है वो यस करेगा। हम हमारा रेजिडेंस अर्बन और रूरल।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्बन और रूरल कंफ्यूज मत होइएगा। अर्बन और रूरल का सिर्फ सिंपल सा मतलब है, जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जैसे तो वो उनके लिए रूरल होता है, और बाकी जैसे जो शहरी इलाकों में रहते हैं वो अर्बन। तो हमारी कैटेगरी तो हम अर्बन के साइड डालेंगे। यहाँ पे हमें एनुअल इनकम फिल करना है, तो हम एनुअल इनकम चूज कर लेते हैं। कोई माइनॉरिटी है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो। रेजिडेंस आपका इंडिया। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कंटिन्यू। मतलब सिंपल ये है कि आप जैसे लाइक कुछ लोग होते हैं, मोमडन्स हो गए एग्जांपल के लिए, सिख लोग हो गए जो वियर करते हैं अपना ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता है। तो उस कंडीशन में वो पूछ रहा है, आप अगर पहनते तो यस कीजिए, अदरवाइज नो, ठीक है। और आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अभी हमारे से पूछ रहा है आधार कार्ड है आपके पास, हम यस करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब ये हमारे आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो फिल कर ऑटोमेटिक, जो हमने फर्स्ट पेज पे फिल करी थी वो ऑटोमेटिक उसने टिक कर लिया वहाँ से। अब ये हमसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पूछ रहा है कि आप अपना अपना आधार कार्ड नीट के साथ शेयर करना चाहते हैं एंड ऑल। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड पे वो सेम है जो आपने फिल करी है कि नहीं। और एक थर्ड ऑप्शन है, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार कार्ड। अगर आप इस ऑप्शन को भी चूज़ करते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इसको कर लेते हैं, कन्फर्मेशन लेके, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है वो आगे प्रोसीड। यहाँ पे हमारे को अपना जो क्वेश्चन पेपर है, जो उसका मीडियम है वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करते हैं, हम इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे। हमें यहाँ पे अपना जो सेंटर है वो चूज़ करना है, हम एग्ज़ाम कहाँ पे देना प्रेफर करेंगे, तो हमें वो चूज़ करना है। तो मैं अपनी कंडीशन में तो सबसे पहले दिल्ली को प्रेफर, दिल्ली में। बाकी हमारे पास हरियाणा और उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में जैसे हरियाणा मेरे नियर बाय है, तो मैं हरियाणा को प्रेस करके फिल। अब ये मेरे फादर का जो है ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो ये फिल कर लेते हैं, मदर हाउस। जैसा आप देख पा रहे हैं, नीट का सर्वर बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया है। अभी फॉर्म को आए हुए 5-6 दिन भी नहीं हुए और सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। तो आप अपना फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे से एजुकेशन डिटेल्स जो कि मांग रहा है, तो एजुकेशन डिटेल्स में हम 10th पास आउट, पासिंग ईयर हमारा जो था वो डालेंगे। हमारी स्कूलिंग कैसी कहाँ पे मतलब कैसे थी, अर्बन थी रूरल थी, हम अर्बन। कॉलेज हमारा या स्कूल हमारा कैसा था, तो हम प्राइवेट सेलेक्ट, दिल्ली में एक सेलेक्ट करना है हमारे को यहाँ पे। मेरा स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है, अपना बोर्ड ध्यान सेलेक्ट कीजिएगा। मेरी कंडीशन में सीबीएसई है, तो मैं सीबीएसई के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करूँगा। मेरे अपने मार्क्स परसेंटेज में थे। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं, जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपके मार्क्स फिल करने हैं आपको। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो मार्क्स है वो ऑटो फिल कर, परसेंटेज आपकी ऑटो कैलकुलेट करके वहाँ पे फिल कर देगा। रोल नंबर डालना है यहाँ पे, तो नाम डालना है। पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे को अपने 11th की डिटेल्स यहाँ पे शेयर डाल देते हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ये बहुत ध्यान से भरिएगा यहाँ पे आप अपना। के बाद में इसको चेंज करने का आपको जो करेक्शन विंडो ओपन होता है वो ओपन तो होता है, करते भी हैं, बट हम शुरू में ही इस तरीके से भरेंगे कि हमें करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान से अपना फॉर्म को अच्छे से ध्यान से रीड करके 2-2 बारी 3-3 बारी पढ़ने के बाद ही अच्छे से देगा।
और डाल देते हैं। अभी अपने पास क्लास का रोल नंबर था 25, तो मैंने वही फिल किया है, आपको वही। स्कूल मेरा कॉमन था, 10th में, 11th में, 12th में, तो मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। 12th अभी मेरा अपेयरिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा 2023 और आपका जो एग्ज़ाम कोड 01। अगर मैं यहाँ पे पास सेलेक्ट करता हूँ, अब इस कंडीशन में देखिए, पास सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि ईयर कौन सा है, और यहाँ पे देखिए कोड देखने को मिलेंगे, कोड 02, कोड 03, कोड 04, 5, 6, 7। ये कोड जो हैं वो डिवाइडेड हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। किसी ने 12th पास आउट कर लिया तो उसके लिए कोड 2, कोई अपना डिग्री कोई कोर्स कर रहा है कोड 3, इस तरीके से डिवाइडेड है। तो इस जो कोड की इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सब कुछ दिया गया है, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा फॉर्म को, तभी भरिएगा। तो अभी अब हम अपेयरिंग सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। नेम हमारा स्कूल अर्बन, स्कूल टाइप प्राइवेट, क्वालिफिकेशन हमारी दिल्ली से है, जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम जो रिजल्ट मोड है हमारा वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, रोल नंबर भी हम फिल नहीं कर सकते, स्कूल हमारा कॉमन ही रहेगा। हमारी एजुकेशन डिटेल्स जो है वो पूरी हो गई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करने के बाद एक क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा सारी डिटेल्स, एंड डिटेल्स को क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे प्रोसीड कीजिएगा। ओके, डिटेल्स रहेगा। तो रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बारी, क्योंकि जो ये हमारा सिक्योरिटी पिन होता है या कैप्चा जैसे कुछ, कैप्चा भी बोलते हैं इसको, तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी जाके आगे अच्छा फॉर्म, ना ये बार बार ग्लिच करता रहेगा। शायद कुछ हम, ओके, हमने ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एक बार वहाँ पे 12th के डिटेल्स में पास पास सेलेक्ट कर लिया था, दैट इज़ वाई ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। कोई बात नहीं, अब हम इसको एक बार अगेन फिल कर लेते हैं, देन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं, स्टेटस ईयर, टोटल मार्क्स डालेंगे। अब ठीक है, अब इसको अगर सारी डिटेल्स हमारी एज इट इज़ हैं, अब अभी सबमिट हो चुका है। अब ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा है जो एडिशनल डिटेल्स हैं। आर यू ट्विंस और बोथ, नो ट्विंस हैं तो आप अपनी कंडीशन में यस कीजिएगा कि आपने कभी नीट दिया है, नहीं। आपका जो प्लेस, जो आपका बर्थ है या एक जो है आपका नॉर्थ वेस्ट हमारे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप ध्यान रखिएगा, आप वही जैसे जेन्युइन चीज़ ही भरिएगा। अगर इन एनी केस कोई इमरजेंसी होती है तो आपके इसी कॉन्टैक्ट पे ही आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, इसी नंबर पे। तो इस इधर जो डिटेल्स आप फिल करेंगे एकदम जेन्युइन डिटेल्स फिल कीजिएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। तो आप ये डिटेल्स फिल कर रहे हैं, जस्ट अभी इस पे
OTP भी आएगा, तो भी आपको करना है। मोबाइल पे जो आएगा आपके, अब यहाँ पे हमारे को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो करने होंगे हमें डॉक्यूमेंट्स। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद 80% फीस विदाउट मास्क। अब जो हमें फ़ोटो अपलोड करनी है, अब मैंने कुछ सैंपल के लिए कुछ फ़ोटोज़ लेके रखी हैं गूगल से ही ऐसे ही, तो आप वहाँ पे इस कंडीशन में आप अपना डेटा वो डालिएगा, गूगल से ही निकाला था वैसे कि। तो हम इधर अपलोड करते हैं, और इनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग आप अरेंज भी कर लीजिएगा। जैसे आप फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 KB 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपको इस तरीके से ही एज इट इज़ ऐसा ही रखना है। नीट एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सिक्योर फॉर्म है। वो आपकी जो जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो उसको पहले वेरीफाई करता है कंडीशन में, अ, उसके बाद ही सबमिशन कंप्लीट होता है उसका। और इस टाइम पे भी क्या है, सर्वर भी थोड़ा स्लो है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। हमारा जो वो कंप्लीट है, सिग्नेचर हमारा कंप्लीट हो गया। बारे में नोटिस पर रिमूव, देन अब हमारे को 10th का सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, तो 10th का सर्टिफिकेट हमें PDF फॉर्म में होना चाहिए हमारा, तो अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड मांग, आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड भी आपको जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट ही होगा, आधार कार्ड अपलोड। अब रहता है हमारा फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। मे बी हो सकता है ये गूगल से निकाला हुआ फ़ोटो है या गूगल से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो है, तो ये इस वजह से नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशन के लिए मे बी ये कोई ग्लिच है, वेबसाइट्स पे बैकएंड से ही कोई ग्लिच है। तो इस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना जो फॉर्म का फाइनल सबमिशन है वो कंप्लीट करना है। एंड फाइनल सबमिशन के टाइम पे आप अपनी जितनी भी आपने डिटेल्स फिल करी है आपने, वो आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। हाँ, ओके, योर स्कैन फाइल इज़ नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड न्यू वन। ओके, चलिए कोई नहीं, इसको हम अवॉइड करते हैं अभी के लिए। इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। मे बी ये बैकएंड से ही कोई ग्लिच है। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस से, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड से, या फिर आपको एडमिशन प्रोसेस से काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और कंप्लीट गाइडेंस इस बार जो आपका NMC बिल लागू होने वाला है, जैसा आप
कई पेरेंट्स जानते होंगे एनएमसी बिल के बारे में कि जो हमारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल के, वो आपको गवर्नमेंट 50% जो उसकी सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फीस पे हमें कैसे मिलेंगी, एनएमसी बिल हमारे को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी डिटेल्स अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इन चीज़ से चाहिए तो आप हमारे सेंटर्स पे आके विजिट कर सकते हैं ऑल ओवर दिल्ली में, जो कि हमारे 3 सेंटर्स लोकेटेड हैं, पीतमपुरा, पश्चिम विहार और जनकपुरी। इन तीनों ही सेंटर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे सेंटर्स पे विजिट कीजिए। धन्यवाद।